एंड माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। मुझे अभी यहाँ पे शिखा दिख रही है, हबीब अहमद दिख रहे हैं, स्नेहा दिख रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। सो वन बाय वन हम समझते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू आर्किटिक सी। राइट, सबसे पहले मैंने अभी कुछ एक वीडियो चलाई थी ह्यूमन बॉडी के बारे में। राइट, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप ये समझो कि द ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दैट टुगेदर मेक लाइफ पॉसिबल। ठीक है, तो जो सेल होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से बनता है सिस्टम, एंड सिस्टम से हमारी बॉडी। ठीक है, 10 मेजर सिस्टम्स होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 10 मेजर सिस्टम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, वो 10 सिस्टम्स क्या है? पहला है स्केलेटल सिस्टम। अब इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफी सारा टाइम लग जाएगा। बस सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 10 मेजर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। पहला स्केलेटल सिस्टम, दूसरा मस्कुलर, एंड तीसरा आता है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, एंड फोर्थ है नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्रिन एंड लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव। तो अगर आपको और डीप में रिसर्च करना है कि ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है हमारी बॉडी में, तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे आप देख सकते हो, एंड आप डीप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। इस पॉइंट को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हिस्ट्री ऑफ फैट्स। तो थोड़ा सा हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ फैट्स। तो हम हमेशा सुनते हैं कि फैट्स आर नॉट गुड। राइट, फैट्स मतलब कि वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। बट ओमेगा 3 इज ऑल्सो ए फैटी एसिड। ओमेगा 3 जो है वो फैटी एसिड ही है। राइट, तो अब समझते हैं 3 तरह के फैट होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, राइट, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसे मूफा भी बोलते हैं, एंड एक होता है पोली अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम पुफा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब सैचुरेटेड फैट में क्या आ जाता है? जैसे बटर, घी, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट में आ जाता है। ठीक है, एंड मोनो अनसैचुरेटेड जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो इसमें आपका कोकोनट ऑयल एंड ओलिव ऑयल, इस तरह की चीजें आ जाती है इसमें। एंड देन उसके बाद आता है हमारा पोली अनसैचुरेटेड। पोली अनसैचुरेटेड जो रिफाइंड ऑयल होता है, दैट इज पोली अनसैचुरेटेड, एंड ये अनहेल्दी होता है। ठीक है, सैचुरेटेड होता है हमारे लिए अच्छा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड भी काफी हद तक मतलब ठीक ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो 3 तरह के फैट होते हैं। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो जो है वो पोली अनसैचुरेटेड का ही आप बोल सकते हो कि सब कैटेगरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है। ठीक है, इस पे हम आगे बात करेंगे, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में व्हाट आर ओमेगाज, ओमेगा है क्या। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट आर ओमेगाज। थिंक ऑफ ओमेगा 3 एज द सुपर हीरोज ऑफ फैट। ओमेगा 3 को जस्ट कंसीडर कीजिए आप सुपर हीरो ऑफ फैट्स। दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कि ओमेगा 3 के अंदर आपको, मतलब ओमेगा जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आता है। ए एल ए भी होता है, एक ईपीए एंड डीएचए। तो जो ए एल ए है वो आते हैं प्लांट से। ठीक है, वो आते हैं प्लांट से। ए एल ए कम्स फ्रॉम प्लांट्स, एंड जितने भी हैं ईच प्लेइंग ए यूनिक रोल इन आवर बॉडी। ए एल ए हो या फिर ईपीए हो या फिर डीएचए हो, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो ए एल ए है ये आते हैं प्लांट से, एंड ईपीए एंड डीएचए जो है, आपने सुना होगा, काफी बार नाम सुना होगा, ईपीए एंड डीएचए कम्स फ्रॉम फिश एंड अदर सी फूड्स। फिश से आते हैं और अदर सी फूड से आते हैं ईपीए एंड डीएचए। ईपीए एंड डीएचए के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, राइट, कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ओमेगा जो है, ओमेगा के अंदर आप समझ लो कि 2 टाइप का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, ईपीए एंड डीएचए। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, सो ईपीए एंड डीएचए मैंने आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड ये बहुत ही पावरफुल एंड बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। EPA and DHA, these nutrients are like superstars of healthy fat. ये हेल्दी फैट्स हैं।
ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ईपीए एंड डीएचए के बारे में। तो ईपीए होता है इकोसा पेंटानोइक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोसा पेंटानोइक एसिड, एंड डीएचए होता है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। अब ईपीएचए है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये एक हेल्दी फैट है जो कि ओमेगा 3 के अंदर पाया जाता है। इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम समझते हैं। ये हार्ट हेल्थ के लिए हेल्प रिड्यूस, ये क्या करता है, आपको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के जितने भी रिस्क होते हैं उसको कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। सो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, ईपीए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेन हेल्थ। ठीक है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी सपोर्ट्स मूड रेगुलेशन एंड में रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में भी काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब ओवरऑल जो हमारी ब्रेन होती है तो उसके लिए भी काफी अच्छा बेनिफिशियल है। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट हेल्थ। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हेल्पिंग विथ जॉइंट पेन और आर्थराइटिस। अब देखो लास्ट में अगर किसी भी डिजीज के लास्ट में ITIS आ रहा है, ठीक है, ITIS आ रहा है, जैसे आर्थराइटिस में भी आता है, राइट। इसी तरीके से और भी कोई डिजीज में अगर ITIS आ रहा है तो आप समझ लो कि वो डिजीज इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई है। ये थंब रूल है, ये समझ लो आप। किसी भी डिजीज के लास्ट में अगर ITIS जैसे आर्थराइटिस है तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, एंड इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा ओमेगा 3 ईपीए। स्किन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा, मे इंप्रूव स्किन कंडीशंस बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। मेक्स गुड कोलेस्ट्रॉल। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ओमेगा 3 है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, बट वो कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता। ओमेगा 3 जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ा देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप ही कम होने लगते हैं। क्लियर है यहां तक? गिव सेल्स मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी। हर एक सेल जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी बनी है सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो जब सेल की इलास्टिसिटी होगी, राइट, तो पूरी बॉडी के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 7, ईपीए आपके डीएनए को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपके डीएनए को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सपोर्ट्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा सपोर्ट करता है ईपीए। पॉइंट नंबर 9, इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी, हमारी शरीर जो है सेल्स से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सो जब उसकी एक सेल से दूसरे सेल का कम्युनिकेशन जब अच्छा होगा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, एंड काफी अच्छे से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर पाएगी। ठीक है, एंड ये सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ईपीए। एंड देन हार्मोन इश्यूज। तो अगर हार्मोन इश्यूज किसी को भी होते हैं तो आप समझ लो कि लैक ऑफ ईपीए है, मतलब ईपीए की कमी हो रही है हमारी बॉडी में। ईपीए क्या करता है, विल रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जो मैंने आपको बताया। एंड नंबर 12 है ईपीए मेंटेन स्लीप साइकिल। अगर किसी को सोने में प्रॉब्लम होती है, राइट, नींद नहीं आती है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स है, तो ईपीए उसके लिए काफी अच्छा है। ईपीए मतलब कि आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन कर देगा। ठीक है, तो उनको भी आर्कटिक से आप रिकमेंड कर सकते हो। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि ईपीए इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीए, स्पेशली फॉर द हार्ट, ब्रेन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई, मैंने आपको ओमेगा 3 जो है उसको मैंने ब्रेक किया। ओमेगा 3 के अंदर क्या होता है, ईपीए एंड डीएचए। अभी मैंने आपको ईपीए के बारे में बताया फायदे क्या क्या है।
अब मैं आपको बताऊंगा डीएचए के बारे में, डीएचए के क्या क्या फायदे हैं। ये ईपीए एंड डीएचए दोनों ओमेगा 3 के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फोल्ड कर देता हूं। अब आते हैं हम डीएचए पे, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये भी एक हेल्दी फैट है, और इसके फायदे क्या हैं, ये किस चीज में फायदा करता है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला ब्रेन हेल्थ है जो आपका ईपीए में भी था। अब बट डीएचए जो है ये काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हमारे ब्रेन के लिए। मतलब 80% जो होता है वो डीएचए होता है, हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। तो ये क्या करता है आप देख सकते हो, मैक्स अप ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज क्रूशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और अच्छे से फंक्शन करने के लिए डीएचए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो ओमेगा 3 है, अनफॉर्चुनेटली हमें क्यों लेना है, ओमेगा 3 अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इसीलिए हमें ओमेगा 3 बाहर से लेना पड़ता है। सपोर्ट्स मेमोरी, लर्निंग एंड ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ। आपके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी, ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ, राइट। तो इसके लिए डीएचए जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज आई हेल्थ। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द रेटिना हेल्पिंग मेंटेन क्लियर विजन एंड ओवरऑल आई हेल्थ। अगर आंखों में ड्राइनेस होती है, आंखों से पानी आने लगते हैं, राइट, आंखों में प्रॉब्लम्स है, तो ये डीएचए जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे आंखों के लिए भी, ठीक है, हमारे आंखों के जो रेटिना होता है उनके लिए। तो आई हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ये डीएचए। हार्ट हेल्थ के लिए भी मैंने आपको बताया कि रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड फ्लो। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ये सपोर्ट करता है हेल्दी ब्लड फ्लो को। लोअरिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ये ईपीए में भी था, ये डीएचए में भी है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड आईज इन बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये आपको एसेंशियल, मतलब कि काफी ज्यादा, काफी अच्छा हेल्पफुल होता है बेबीज के ब्रेन एंड आईज को डेवलपमेंट में काफी अच्छा सपोर्ट करता है ये, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप कह सकते हो कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड इंप्रूव मूड स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है तो हम रिकमेंड कर सकते हैं, तो डिप्रेशन और मूड स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, दैट इज मेंटल हेल्थ, ओके। एंड इन सिंपल टर्म्स आप ये समझो कि डीएचए इज ए सुपर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ब्रेन, आईज, हार्ट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। आपको मैंने यहां पे क्या बताया था, ईपीएचए में लास्ट में आप देखो कि ईपीए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है किसके लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। डीएचए भी है ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये ईपीए स्पेशली फॉर हार्ट, ब्रेन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। डीएचए ब्रेन, आईज, हार्ट, तो यहां पे भी ब्रेन आ गया, हार्ट आ गया एंड आईज के लिए ईपीए एंड डीएचए, ठीक है। तो आप देखो कि ई मतलब जो ओमेगा 3 है, समझते हैं, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट, ओमेगा 6, तो ये है फॉरएवर का आर्कटिक सी। अभी आप में से कितने लोगों के पास है ये आर्कटिक सी? ये है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फॉरएवर आर्कटिक सी जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन है। अब ओमेगा 6, ओमेगा 3 तो हमने समझ लिया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है उसके अंदर ईपीए होता है और डीएचए होता है। ईपीए के बहुत सारे फायदे हैं हमारी बॉडी में, डीएचए के बहुत सारे फायदे हैं। ओमेगा 3 हो गया। ओमेगा 3 के बाद ओमेगा 6 भी है फॉरएवर के आर्कटिक सी में। ओमेगा 6 जो है फॉर बेसिक सेल फंक्शनिंग, बेसिक सेल के जो फंक्शन के लिए चाहिए होता है, दैट इज वो बेनिफिशियल है ओमेगा 6। एंड ओमेगा 6 क्या करता है, प्रोवाइड्स एबिलिटी टू स्किन टू रिटेन वाटर। स्किन में वाटर को रिटेन करने के लिए ये प्रोवाइड करता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या होता है, ओलिव ऑयल, ठीक है। ओलिव ऑयल इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3। मार्केट में आपको ओमेगा 3 तो मिलेंगे,
ठीक है, मार्केट में आपको काफी सारे ओमेगा 3 मिलेंगे, बट वो सिर्फ ओमेगा 3 ही होगा। इसके अंदर ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 भी कंबाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं ओलिव ऑयल। अब ये ओमेगा 6 क्या करता है, आपको ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये ऑलरेडी मार्केट से अलग हो गया, स्टैंड आउट कर गया। ठीक है, ओलिव ऑयल जो है दैट इज ओमेगा 6, इंप्रूव करता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3। तो दोनों चीजें इसके अंदर, आर्कटिक सी के अंदर दोनों चीजें आपको मिल रही है। ओमेगा 3 मिल रहा है, ओमेगा 3 के अंदर ईपीए डीएचए है, दोनों मिल रहे हैं, प्लस ओमेगा 3 के साथ आपको ओमेगा 6 भी मिल रहा है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, दैट इज एक होता है ओमेगा 9। अब ओमेगा 9 क्या होता है, ओमेगा 9 इज नॉट एन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मतलब होता है मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट। ओमेगा 9 जो है वो एसेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 9 हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। क्लियर है? ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, क्योंकि ओमेगा 9 हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 8 चलते हैं, वाई कॉल्ड एलिक्सिर ऑफ लाइफ। सो ओमेगा 3 को हम एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। काफी सारे लोगों को आप कह सकते हो कि एक दूसरी जीवन मिली है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। हैव शोन द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। काफी सारे ऐसे टेस्टिमनी हैं जो कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इनक्रेडिबल हेल्थ टर्न अराउंड्स, मतलब काफी अच्छी हेल्थ में उनका सुधार हुआ है ओमेगा ओमेगा यूज करने से। राइट, इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन। अब आप सोचो, हार्ट की जो है वो क्या बोलते हैं, इंप्रूविंग हार्ट हेल्थ जो है उसको इंप्रूव कर रहा है ओमेगा 3। तो आप सोचो, कहीं ना कहीं आप 20 से 25 साल अपने बढ़ा रहे हो, आपका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हार्ट हेल्थ। राइट, काफी सारे लोग आप देखते हो कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया। राइट, अगर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, आप अपने लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देते हो। सो ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए बात करते हैं आगे, पॉइंट नंबर 9, डीप मैकेनिज्म ऑफ ओमेगा। डीप मैकेनिज्म यही है कि ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, सारे 10 सिस्टम जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, एंड वो 10 सिस्टम मिलकर बन गया हमारी बॉडी। इन्फ्लेमेशन में भी काफी अच्छा हेल्पफुल है ये ओमेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स। ठीक है, मेजर बेनिफिट दैट इज बूस्ट हार्ट हेल्थ, जो मैंने आपको बताया, शार्पन योर माइंड, soothes your joints, reduce inflammation, and it's not just a supplement, it's your best body, it's your body's best friend। तो बेसिकली आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए, ये सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर अवर कार्डियक। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपकी ओवरऑल बॉडी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव किया जा रहा है। राइट, हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। तो ये हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट के हेल्थ को काफी अच्छा से इंप्रूव कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहा है। राइट, अब चलते पॉइंट नंबर 11 पे, मेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3? चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है आपको, डेफिनेटली ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम है, ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। ब्रेन फंक्शन, यू फीलिंग एनी कॉग्निटिव इश्यूज, आपको ब्रेन फंक्शन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, एंड ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। अस्थमा की प्रॉब्लम है, दैट वुड बी हेल्पफुल। ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, एंड देन स्किन।
तो आप ये सारी चीज आप देखो पूरी बॉडी को अप्रॉक्स कवर कर ले रहा है, राइट। सो मेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं दैट इज ओमेगा इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स। ओके, ओमेगा इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स, इसमें क्या है इसमें देखते हैं। जस्ट मुझे कुछ सेकंड का टाइम दीजिए, जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ओमेगा इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स, इसमें क्या क्या है चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पर्टिकुलरली डीएचए सपोर्ट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड ब्रेन के फंक्शन के लिए डीएचए सपोर्ट करता है। देन उसके बाद है एनहांसिंग मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो ओवरऑल आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसको काफी अच्छे से इंप्रूव करता है, राइट। ओमेगा 3 हेल्प्स रेगुलेट हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट को भी, हार्ट बीट किसी की इरेगुलर रहती है तो उसको भी रेगुलेट करने में काफी अच्छा हेल्पफुल है ओमेगा 3। देन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, जो मैंने आपको बताया, एंड सडन कार्डियक डेथ, तो उसके लिए भी काफी अच्छा है। इरेगुलर हार्ट बीट होती है और सडन कार्डियक डेथ वगैरह हो जाता है, राइट। तो ओमेगा 3 इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, सुपर बेनिफिशियल। हेल्पफुल फॉर सीओपीडी, एक सीओपीडी होता है, राइट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ये क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज होता है, लंग डिजीज होता है। लंग क्या होता है? फेफड़ा। तो इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन मीनिंग इट यूजुअली वर्सन ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ क्या होता है, वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसके लिए भी आपका ओमेगा 3 इज वेरी वेरी सुपर बेनिफिशियल। एंड अस्थमा, राइट, अस्थमा के लिए तो है ही है। एंड एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है ऑन द एयरवेज कॉल्ड ब्रोंकी, विच आर द ट्यूब्स दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स, राइट। जो हमारा लंग्स है, जो फेफड़ा है, उससे एक ट्यूब कनेक्टेड होता है, राइट, जिससे हम सांस, जो हमारी सांस अंदर आती है एंड जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसके बारे में है कि ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज कॉल्ड ब्रोंकी, विच आर द ट्यूब्स दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। This inflammation causes the airways to produce more mucus, leading to coughing and difficulty breathing. कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है एंड सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। सो दैट इज, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, एंड इसके लिए भी आपका ओमेगा इज सुपर बेनिफिशियल, सुपर सुपर बेनिफिशियल। क्लियर आपको? ऑलराइट, पॉइंट नंबर 13। व्हाट इज पॉइंट नंबर 13? व्हाई टू सप्लीमेंट टू ओमेगा 3? ओमेगा 3 सप्लीमेंट हमें क्यों लेना है? वेरी सिंपल, बिकॉज ओमेगा 3 इज नॉट इन आवर डाइट। ओमेगा 3 हमारे डाइट में नहीं है एंड आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स ईपीए एंड डीएचए क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ईपीए एंड डीएचए को हमारी बॉडी क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर आपका ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 भी है। तो ओमेगा 6 आपको हेल्प करता है, ओमेगा 6 हेल्प करता है ओमेगा 3 को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करने में, ज्यादा एब्जॉर्ब करने में। तो आपको उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 14, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अगर किसी के क्या होता है, ब्रिटल नेल, मतलब नाखून वगैरह टूटते हैं, या फिर कांस्टेंट फटीग, टायर्ड, थके हुए महसूस करते हो, तो आप समझ लो कि मतलब ये सिम्टम्स हैं कि आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, ओमेगा 3 आपको लेना चाहिए। कांस्टेंट फटीग, आप थके थके महसूस करते हो, हाई लिपिड्स, लिपिड हाई रहता है, मेमोरी का इशू है, अटेंशन का इशू है, आप फोकस नहीं कर पाते एक जगह पे, राइट, फोकस करना चाहते हो बट अचानक से आपका ध्यान हट जाता है, तो आपको डेफिनेटली ओमेगा 3 लेना चाहिए। ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है,
आँख ड्राई होते हैं, आँखों से पानी आने की प्रॉब्लम्स रहती है, तो ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। इची ड्राई स्किन, स्किन भी इची होती है या फिर ड्राई स्किन होती है आपके लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है, सुपर बेनिफिशियल है ओमेगा 3। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, तो आपके इम्यूनिटी को भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो भी डेफिनेटली आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली हर एक इंसान को ओमेगा 3 कंज्यूम करना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ जो रिकमेंडेशन है, किसकी रिकमेंडेशन है, ध्यान से देखिएगा। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड्स, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो ये रिकमेंड करती है कि कम से कम 2 फिश आपको वीक में खाने चाहिए। तो हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट है फॉरएवर का आर्कटिक सी। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है। आप सोचो ये क्या बोल रहे हैं कि वीक में, मतलब एवरी वीक कम से कम 2 फिशेस आपको कंज्यूम करना चाहिए। फिश में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। अब कौन कौन से फिश होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना फॉरएवर का आर्कटिक सी ही ले लें। सबसे इजी, सुपर सिंपल, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ओमेगा 3 रिसर्चेस, बट नो इशू, अभी और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये तो था रिसर्च के बारे में, जो कि फाउंडर हैं मिस्टर जॉन डायरबर्ग, जिन्होंने ओमेगा 3 के बारे में बताया, पूरी दुनिया को बताया, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल डोजेस वर्सेस थेरेप्यूटिक, ठीक है। जनरल डोजेस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, राइट, मतलब जनरल आप यूज करना चाहते हो कि मतलब अभी आपको लगता है कि आप हेल्दी हो बट फ्यूचर में आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो जनरल डोजेस जो इसमें जो रिकमेंडेशन है इसमें, ठीक है, 3 टाइम्स अ डे आप उसको फॉलो कर सकते हो। थेरेप्यूटिक अगर आपको लगता है कि इफ यू कैन इंक्रीज, मतलब आप अपने डोसेज को इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई डिजीज है बट आपको उसके लिए आप यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली 3 से 4 मतलब 4 सॉफ्ट जेल आप डे में, एवरी डे पर डे में आप ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। बट जनरली आपको यूज करना है तो फॉलो द रिकमेंडेड यूजेस, जो आरडीए होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो प्रोडक्ट्स पे, हर एक प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है आपको कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 18, दैट इज प्रिकॉशंस व्हाइल टेकिंग देम, ओके। जस्ट 1 मिनट गाइस। Yes, precautions while taking them. So if anybody using, avoid using if anybody is on blood thinner. अगर कोई ब्लड थिनर पे हैं तो उनको रिकमेंड नहीं करना है, ठीक है, उनको यूज नहीं करना है, बिकॉज ओमेगा 3 भी क्या करता है, ब्लड को और ज्यादा थिन करता है, तो चांसेस है कि मे बी नोज वगैरह से ब्लीडिंग वगैरह आने लगे, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अवॉइड यूजिंग, अगर कोई एलर्जिक है फिश से, अगर किसी को एलर्जी है तो उसको रिकमेंड नहीं करना है ओमेगा 3। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में पहला तो ये है कि मतलब कि जब अगर कोई भी पर्सन, इफ एनीबडी इज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो वो उससे पहले 3 से 4 महीने तक ओमेगा 3 को यूज कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में आप थर्ड मंथ से आप लास्ट मंथ तक डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक पॉइंट्स आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, ये है कि जो मार्केट का जो ओमेगा 3 होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो कंटामिनेटेड होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी वगैरह भी आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या मतलब कि इसीलिए मतलब कि मना किया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करें। बट जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है दैट इज कंप्लीटली प्योर एंड डेफिनेटली आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने और लिखी थी कहीं पे, चलिए मैं देखता हूँ, बट उससे पहले मैं ये लास्ट पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। फॉरएवर आर्कटिक सी एंड अदर ब्रांड्स, आई थिंक इसमें ही है। तो फॉरएवर का जो आर्कटिक सी है दैट इज कंटेन्स ओलिव ऑयल टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3, जो मैंने आपको बताया कि जो ओलिव ऑयल है इसके अंदर, ये आपको ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है, मतलब अच्छे से ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करता है ओमेगा 3 को। कंटेन्स ऑयल्स ऑफ मल्टीपल फिशेस, ठीक है।
मल्टीपल फिशेस, आपको मे बी ओमेगा 3 जो मार्केट का है उसमें एक ही फिश की ऑयल है, बट ये जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है इसके अंदर मल्टीपल फिशेस हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे दिखाओ, आप में से किस किस के पास अभी फॉरएवर का आर्कटिक सी है, अगर है तो आप दिखाओ अभी यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज। ओके, जिनके पास भी है आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू सा एक सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है नीचे, राइट, ब्लू सा, ये ब्लू वाला सेक्शन, इसके अंदर सारे फिशेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, वो फिशेस के नाम आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा पढ़ने में, ठीक है, बट चलो मैं आपको उसी फिशेस के नाम मैं एक्सप्लोर करके एक्सपैंड करके मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कंटेन्स ऑयल ऑफ मल्टीपल फिशेस, जिसमें से कौन कौन से फिशेस है, ये फिशेस के नाम है एनग्रोलिस रिंजेंस एंड देन एनग्रोलिस एनक्रासिकोलस, मतलब ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जस्ट आप देख लो समझ लो। ठीक है, एंड थर्ड जो फिश है दैट इज सार्डेनॉप्स। अब इसके क्या क्या हैं पर्टिकुलरली बेनिफिट्स वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। ये जो फिश है एंग्रोलिस इज ए स्मॉल बट इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फिश फॉर बोथ मरीन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंडस्ट्रीज, particularly as a source of omega 3 oils and fish meal। तो ओमेगा 3 इस फिश के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2 का जो फिश है दैट इज ए स्मॉल बट वैल्युएबल फिश appreciated for its role in marine ecosystem and its culinary versatility in many cuisines। तो ये भी फिश जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड में है दैट इज सार्डानोप्स सैगैक्स, is a small but highly important fish species that supports ecosystem, provides valuable nutrition। ये काफी अच्छा valuable nutrition provide करता है and contributes to global fishing economies। मतलब कि जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है, जो फिश से ऑयल निकाला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कि फिश उस फिश से ऑयल निकाल कर एंड उस फिश को वापस उस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि ये जो फिश है थर्ड नंबर वाला दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स लाइक B12 एंड विटामिन डी, एंड मिनरल्स भी है इसके अंदर लाइक कैल्शियम एंड सेलेनियम। सिर्फ एक फिश की खूबी मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके अंदर है, इस बॉटल के अंदर है। एंड नंबर 4 का जो है दैट इज सार्डाइना पिल्कैडस, इज अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट फिश valued for its role in marine system, its nutritional benefits and its culinary versatility। इसके अंदर क्या है, हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है एंड प्रोटीन भी होता है एंड एसेंशियल विटामिन्स भी होते हैं B12 एंड विटामिन डी। कंटेन्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फोस्फोरस एंड सेलेनियम। तो आप सोचो ये 4 कैटेगरी के फिश हैं इसके अंदर जो कि बॉटल पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये चारों फिश के नाम बॉटल पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास होगा तो आप अभी के अभी देख सकते हो। तो आपको मैं बता रहा हूँ फॉरएवर का आर्कटिक सी कंटेन्स ऑयल ऑफ मल्टीपल फिशेस, बट जो मार्केट का ऑयल है मे बी आपको उसमें सिर्फ एक फिश का ऑयल मिले और पता नहीं वो कौन सा फिश है। फॉरएवर का जो आर्कटिक सी है आर्कटिक रीजन में ऊपर बर्फ जमे होते हैं, उसके अंदर फिशेस होती हैं, राइट, तो उसकी तासीर जो होती है बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए इसके अंदर ओलिव ऑयल को भी मिक्स किया गया है एक बैलेंस बनाने के लिए ओमेगा 3 के साथ में। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, हार्वेस्टेड फ्रॉम डीप सी फिशेस, जो मैंने अभी आपको बताया। नो रैंसिडिटी, ठीक है, कोई भी रैंसिडिटी नहीं है। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब ओमेगा 3 ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो जाता है या हीट का एक्सपोजर होता है या लाइट का एक्सपोजर हो जाता है तो रैंसिड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ओमेगा 3 रैंसिड हो जाता है तो दे लूज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू वो लूज कर देता है एंड डेवलप अनप्लीजेंट स्मेल, अजीब सा स्मेल और टेस्ट लगने लगता है। ठीक है, बट मार्केट का 80% ओमेगा रैंसिड है, ये आप समझ लो। पॉइंट नंबर 5, एक्सपायरी 4 इयर्स, जिसके पास भी है फॉरएवर का आर्कटिक, आप देख लो एक्सपायरी कितनी है। अभी जो मेरे पास बॉटल है, अभी मैं ये सितंबर 23 टू सितंबर 27, 4 साल की है एक्सपायरी एंड ये डेप्रिशिएट नहीं होने वाला, 2 साल बाद भी प्राइस इसका यही रहेगा। ठीक है, गाड़ी आप मार्केट से निकाल के लाओगे, जैसे ही रोड पे लाओगे डेप्रिशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू।
इसकी वैल्यू 100% सेम रहती है, नो डेप्रिशिएशन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सपायरी एंड मार्केट का भी देख लेना आप ओमेगा 3 कि कितने दिन की एक्सपायरी होती है, ठीक है। अदर ब्रांड्स जो है ज़्यादा मैं नहीं बात करूंगा। नो इट इज़ 80%, मैंने आपको बताया 80% ऑफ द ओमेगा इन द मार्केट आर ऑफ नो यूज़, किसी काम के नहीं, बिकॉज दे आर रैंसिड एंड कॉन्टैमिनेटेड है, मर्क्यूरी एटिसेट्रा वगैरह आ जाते हैं। इसीलिए जो ओमेगा 3 है प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड किया जाता है देने के लिए, बट जो फॉरएवर का आर्किटिक सी है डेफिनेटली आप यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अदर ब्रांड जो है वो अदर ब्रांड्स को ओमेगा 3 आप रिकमेंड नहीं कर सकते हो प्रेग्नेंट लेडी को लेने के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको?